नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। कांग्रेस और कर्नाटक, वैसे मकर संक्रांति है, उत्तरायण की तरफ जो सूर्य का जाना होता है उस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं इस समय बेंगलुरु में ही हूं और यहां सबसे बड़ी चर्चा है कि साहब क्या होगा, क्योंकि सत्ता महीनों से लटकी हुई है बीच में, जैसे अधर में लटक जाते रहे। भाई कोई कहता मुझे फांसी भी देना है तो बता दो ना मुझे कब देना है, उसको लटका के किसी भी दिन दिया जा सकता है। सीतारमैया खुद मुख्यमंत्री लोगों से बात करने पर कहते मुख्यमंत्री खुद, आज भी उन्होंने कहा कि भाई स्थिति स्पष्ट तो कर देना चाहिए। राहुल गांधी से मुलाकात हुई मंगलवार को, खुद मुख्यमंत्री सीतारमैया और डी.के. शिव कुमार उप मुख्यमंत्री जो वर्ष बने बाकायदा पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनका पूरी उनके बल पर पार्टी निर्भर है। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सूर्य इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी एयरपोर्ट पर इतने बिजी हैं, वो वियतनाम के लिए फ्री है, वो कहीं दूर जाने के लिए, कोलंबिया जाने के लिए फुर्सत है। कर्नाटक के मामले के लिए एयरपोर्ट पर दोनों के कान में मंत्र क्या फूका, क्या फूकते हैं भाई, जादू है या उनसे कुछ लिया? क्योंकि अब चुनाव है सब जगह। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं तमिलनाडु में कुछ करना है, जो वहीं से तमिलनाडु से जाते हुए गए, उन्होंने एयरपोर्ट पर मुलाकात की, अब चर्चा में है। अब सीतारमैया की जान अटकी हुई है। वे शिव कुमार कह रहे हैं कि देखिए किसी तरह से यदि सारे प्रयास सफल न हो तो प्रार्थना सफल हो। उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि साहब मतलब प्रेयर ही, प्रार्थना ही सुन लीजिए। भाई उनसे वायदा किया हाई कमांड ने, सचिन पायलट को आपने कितना ही बर्बाद किया, उनको बार बार धोखा देकर के पार्टी हार गई। कर्नाटक में किसी तरह से जीती है। डी.के. शिव कुमार हर जगह कहते हैं ना कि पूरा खदान ला करके देते हैं हनुमान की तरह से। अब वो दवाई नहीं लाते, संजीवनी तो नहीं लाते, हाँ सोने का पहाड़ कहीं ना कहीं से जो कहते हैं कि पार्टी के फंड के लिए, जो उनकी पार्टी के लोग ही बताते हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब इस दृष्टि से अब पार्टी में उनको कहीं इधर न उधर, वो अधर में लटके हैं, मुख्यमंत्री अलग अधर में लटके हैं। कर्नाटक की सड़कों पर महीनों से, सालों से कितने ही टीवी प्रोग्राम हो चुके हैं, जनता त्राहिमाम करती है, हत्याएं हो रही हैं, कहीं सड़क दुर्घटनाएं, तो इसलिए कि सड़क क्या, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बन नहीं रहे हैं, फ्लाईओवर नहीं हो रहा है। बेंगलोर, जर्मन चांसलर के लिए समय नहीं है सरकार के पास, यदि वो आए हैं बेंगलोर या कर्नाटक आए तो उसके लिए नहीं, उनके लिए समय है जो हल में, जिसके लिए बीजेपी ने भी इस बात पर आपत्ति की कि भाई एक तरफ कहते हैं कि हम फलाने से मिलना चाहते थे तो राहुल गांधी को वहां क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं हुआ, इनको क्यों नहीं बुलाया गया, कोई विदेशी मेहमान। यहां विदेशी मेहमान की अगवानी जो राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए वो करने के लिए डी.के. शिव कुमार, सीतारमैया साहब को फुर्सत नहीं है। चांसलर आकर के जो बड़े पैमाने पर, बेंगलोर ऐसी जगह, कर्नाटक है जो अपने आप में सिलिकॉन वैली के बाद यदि कोई भारत में माना जाता है तो बेंगलोर रहा है। वैसे हैदराबाद भी काफी डेवलप हुआ है, आंध्रा तेलंगाना भी चंद्रबाबू नायडू के समय से क्रांति हुई है, पुणे भी है, लेकिन बेंगलोर का आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सका। कर्नाटक का वह इंडस्ट्री की दृष्टि से भी काफी संपन्न राज्य है। उस राज्य में बुरा हाल है, जनता, पानी जमीन नीचे चला गया है, कई लोगों को पानी का संकट यहाँ है। हम जब जल की बात करते हैं तो दिल्ली की बात ज्यादा हो जाती है, कभी भोपाल इंदौर की बात हो जाती है, कभी मुंबई की बात होती है। यहाँ पर क्या है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लोग जिस तरह से संकट झेलते हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या है, कोई पुल बन, फ्लाईओवर बन रहा है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कूल यहाँ आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आने को तैयार है, उनके रास्ते पे जाने के लिए मुझे बताया गया 6-6, 5-5 साल लग गए। अभी पूरा फ्लाईओवर एक नहीं बन रहा है, एक छोटा फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। कुछ यदि ट्रैफिक में आप फंस जाए तो 2 घंटे निकल नहीं पाएंगे, कहीं एयरपोर्ट जाना है तो फ्लाइट कैंसिल। न सड़कों का बुरा हाल है राजधानी का, न लोगों की समस्याओं का, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर जितने आरोप आ रहे हैं, जिस तरह से पूरी अव्यवस्था दिखाई देती है। बंगाल पर सबका ध्यान जाता है, लेकिन ये अंदरूनी झगड़ा है। देखिए और लोग तो कुछ काम कर रहे होंगे ना, कुछ करना चाहते हैं, जनता ही, जिस आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, जनता गुहार लगाती है, कमिश्नर के कमरे में जाकर के खड़े होकर उनको कहना पड़ता है कि हाँ सड़क को ठीक करिए, ये हम बर्बाद कर रहे हैं आप इससे। आप ये बताइए कि लोग सब काम धंधा छोड़ करके हर बार पुकार कर जनता के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बीजेपी अपना विरोध करती है, कर्नाटक असेंबली में बात करती है, उसके हाथ में जो हो सकता है, जहां पर उसका कोई स्थानीय प्रशासन में प्रभाव हो वो करे, या और पार्टियां कर सकती हैं। देवगौड़ा जहां के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी भी कितनी सुनवाई होती है चिट्ठियों का सरकार में, उनके खिलाफ तो लगे रहते हैं। कुमार स्वामी और देवगौड़ा के परिवार के खिलाफ ही कांग्रेस के नेता लगे रहते हैं, पुराने कांग्रेसी सब हैं। ये वही कर्नाटक है जहां में 1982-83 में
कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की 1980 की लहर थी, इसलिए भी मैं आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसी मैं हमारे ड्राइवर से बात हो रही थी इस पर, थोड़ा हिंदी थोड़ा वो जितना समझता है, उसके साथ एक जो सहयोगी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि भाई तुमने कहा, मैंने उनको बताया यहाँ कभी गुड्डू राव होते थे, कभी रामकृष्ण हेगड़े होते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ रहे हैं और जिसका पूरे देश में ही बड़ा नाम रहा। एक समय में माना जाता था कि रामकृष्ण हेगड़े भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार अपने को मानते थे। ऐसी स्थिति में उस राज्य में कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन 1982 में इलेक्शन में जब मैं नवंबर समझ में आया तो लगता भाई इंदिरा गांधी अभी 80 में आई है। लेकिन इसी तरह के जो राहुल गांधी का अति आत्मविश्वास जैसे वो कह सकते हैं गुंडू राव या उनके और साथियों को था, उसकी वजह से कांग्रेस जनवरी में जो परिणाम आए 83 में, तो कांग्रेस पराजित। जनता पार्टी जो कुछ नहीं थी, जनता दल, जनता पार्टी जितना जो दूसरी पार्टियां थी, उनको सफलता मिल गई। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तब भी, भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण अडवाणी से अटल बिहारी वाजपेयी उनकी सभाएं मैंने देखी, उसमें अच्छा प्रभाव था। वो ठीक है सत्ता में न आए, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रगति करके वो सत्ता में आ चुकी है कर्नाटक में, और अभी भी वो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है। लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी फिर कांग्रेस को मौका मिला। लेकिन आप देखिए कि सीतारमैया और शिव कुमार की लड़ाई को हाईकमांड रोज, और सबसे दिलचस्प बात यही है कि श्री मान जो पार्टी के अध्यक्ष है, आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हाईकमांड डिसाइड करेगा, वो खुद कर्नाटक के हैं। भाई ये तो आपको ऐसा नहीं हो सकता ना भाई आप खुद आदि अध्यक्ष है, आप अपनी पार्टी के दो कलीग्स का, दो नीचे प्रदेश के स्तर पर है, उनके लिए आप नहीं काम कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कभी होम मिनिस्टर रहे, कभी किस बड़े पदों पर रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो अब उनको यह है कि मेरा बेटा कभी मुख्यमंत्री बने तो ठीक है, उसकी ही तमन्ना में इतना टाइम कट जाए, उसका विरोध न हो। मैं दोनों तरफ एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में पेड़ा, एक हाथ में फिर लड्डू, डबल दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। हम रिटायर हो जाएंगे तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसी स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई है, और राहुल गांधी ने तो उसको पूरा ही, जिसको कह सकते हैं कि बुलडोजर चलाया हुआ है कि और सब पार्टी कैसे खत्म हो सकती है, उसका पूरा इंतजाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हर बार एक लॉलीपॉप अंगूर लटका देते, जैसे कहानियां पड़ जाती है ना कि भाई देखिए अंगूर लटका हुआ है, फिर कह दीजिए अंगूर खट्टे, हमें सत्ता नहीं चाहिए। दूसरों को कहते हैं भाई, कभी प्रियंका गांधी कहती है शिव कुमार को या सचिन पायलट को आपको बनाएंगे, राहुल गांधी कहते हैं नहीं, फुट डाउन। सोनिया गांधी सीतारमैया को या मल्लिकार्जुन खड़गे को कभी समझाया करती थी, अब तो उन्होंने बहन भाई पर छोड़ दिया है। ऐसा राज तो मैसूर के राजाओं के समय में भी नहीं हुआ होगा, जो बर्बादी इस समय दिखाई देती है कांग्रेस के राज में। इसको मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की अपनी कमजोरियां, उन पर जो आए गड़बड़ियां हुई, कमियां हुई, लोगों ने, ठेकेदारों ने आरोप लगा दिए, उसके बाद भ्रष्टाचार से उनकी छवि खराब हो गई। पार्टी के अंदरूनी झगड़े उनके थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका तो कोई बहुत अच्छा उस समय रहा, समस्याएं रही जिसकी वजह से कांग्रेस को मौका मिला। अब बीजेपी फिर से कोशिश, अपने को फिर से खड़ी करने की कोशिश करी, नए मुख्यमंत्री, नए अध्यक्ष भी आए हैं पार्टी के, वो भी जनवरी से कार्यभार संभालेंगे, तो हो सकता है कर्नाटक के लिए भी आगे की रणनीति बने। लेकिन फिलहाल तो चुनौती है केरल, तमिलनाडु, जो ऐसे राज्य हैं जो दक्षिण भारत के राज्य हैं। असम तो चलिए दूर है, लेकिन क्या कर्नाटक में जो कुछ उठापटक की जा रही है, और राहुल गांधी एयरपोर्ट से कान में मंत्र फूंक करके सब समस्या निपटाने, और उसके बाद दोनों पक्ष, शिव कुमार कह रहे हैं कि प्रार्थना का असर हो, सीतारमैया कह रहे हैं कि भैया बता तो दो, कुछ तो स्पष्ट कर दो, कब तक हमको आधे अधर में लटका के रखेंगे। अब ऐसी परिस्थिति थी, मैंने भारत के कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के काल से तो मैं कह सकता हूँ, नेहरू काल में भी लोग असंतुष्ट होते थे, लेकिन यहाँ एक अनुशासन के नाम पर चूंकि जाएं तो जाएं कहाँ। बीजेपी तो किसी ऐसे भ्रष्ट लोगों को लेने को तैयार नहीं है जो कोई आने को भी हो, या शिव कुमार के बारे में चलता है, लेकिन वो भी उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस से, या चूंकि इतने ज्यादा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फंडिंग किया है कि अब वो उसका हिसाब किताब यदि बाहर जाके खोलेंगे उनके लिए भी मुसीबत है, ऐसा मैं समझता हूं। या नहीं भी है तो वो दूसरे विचारों के आधार पर भी वो नहीं जाना चाहते, नहीं जा रहे हैं अभी तक। लेकिन आप देखिए कि शशि थरूर, पीके शिव कुमार, सचिन पायलट और मनीष, आप ये देखिए कि जिस तरह से तिवारी, मनीष तिवारी, हर राज्य में जो ऐसे युवा नेता हैं। मध्य प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि साहब वहां दिग्विजय सिंह अलग मोर्चा खोले हुए, जीतू पटवारी जो कभी उन्हीं के पट्टे, उनके मतलब वहां पट्टा शब्द कहा जाता है इंदौर में, इंदौर के हैं। अब वो जीतू पटवारी को बड़ा राहुल गांधी पहले लिफ्ट दिया, अब वो जीतू पटवारी को एक वक्तव्य देते हैं, वो सरकार के ऐसा लगता है कि समर्थन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह उसके खिलाफ हमला करते हैं। दो बड़े नेता यदि पार्टी में, वो ही आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार? मीडिया, गाली दे दीजिए कि मीडिया ही भड़का रहा है। वही जनता से पूछिए, जो मैंने कर्नाटक की सड़कों पर, बेंगलुरु की सड़कों पर देखा, उससे मुझे लगता है कि ये बहुत ही कांग्रेस की दुर्दशा के दिन है, जिसमें पार्टी का चीफ मिनिस्टर, पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर सार्वजनिक रूप से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हाईकमांड से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना का तो कोई असर हो। उम्मीद करते हैं
सूर्य के उत्तरायण के साथ। देखिए, इसमें तो कोई मृत्यु भी चाहता है तो उसको कम से कम ये उसके लिए मान लिया जाता है। तो अब किसको दंड मिलेगा, किसको पुरस्कार, ये दरबार ही करता है। और दिल्ली दरबार बने राहुल दरबार, वही हाईकमांड, वही परम पिता, परम मित्र जिसको आप कह सकते हैं पार्टी के लिए। अब वो जो चाहे वो फिर हो सकता है विदेश यात्रा पर चले जाए, तो फिर क्या होगा ये तो वही बता सकते हैं या उनकी पार्टी के लोग तय करेंगे। हम यही विराम देते हैं। HSI आप देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।